हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट मेंटर। इससे पहले हमने डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स को स्टडी किया। आज हम अपना टॉपिक चेंज करेंगे और इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स दीज आर नॉट न्यू फॉर यू, बट फॉर दोज हु आर ज्वाइनिंग इकोनॉमिक्स एज ए न्यू स्टूडेंट, उनके लिए ये एक नया कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। इस टॉपिक को डिस्कस करना इसलिए जरूरी है कि व्हेन यू विल बिकमिंग एन इकोनॉमिस्ट, तो आपको रियलाइजेशन होगी कि आप कहाँ पर खड़े हैं किसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेके, या फिर आप जिस स्टेटमेंट को देख रहे हैं या रिसर्च में समटाइम्स आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई आपके पर्सपेक्टिव में आप इकोनॉमिक्स के कौन से पॉइंट ऑफ व्यू पर खड़े हैं। पहला है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और दूसरा है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, आई थिंक कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स विल बी सिंपली गिवन फर्स्ट, एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है उसी के बाद एक एक्सटेंशन है, एक इलैबोरेशन है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को हम सिंपली एक वर्ड से डिफाइन करेंगे, दैट इज कि इकोनॉमिक्स कहती है व्हाट इज, while normative economics में हम बात करते हैं what ought to be and what should be। थोड़ा सा आप इस बात पे फोकस करेंगे कि हम बात कर रहे हैं कि कोई भी आइडिया जो है उसके बारे में हम अगर क्वेश्चन करते हैं इंग्लिश में कि what ought to be and what should be, तो वो आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में लाई करेगा। जो भी आपका इकोनॉमिक आइडिया है, प्रिवेलिंग आइडिया है, या जो आप कंसिडर कर रहे हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्योंकि कहती है व्हाट इज, सो एज एन इकोनॉमिस्ट यू विल एक्सेप्ट ऑल द थियरीज एंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स गिवन इन इकोनॉमिक्स। जो कुछ भी थियरीज में दिया हुआ है आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, और वो इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि एक स्टेट में जो टैक्स है वो ऑल इनकम स्लैब्स पे 10,000 है, तो दैट इज एज ए पॉजिटिव इकोनॉमिस्ट आप कहेंगे इनकम टैक्स इज 10,000 फॉर ऑल द पर्सन्स ऑन देयर इनकम। व्हाइल नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की तरफ जब हम जाते हैं तो थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट है। एज एन इकोनॉमिस्ट आप ये फील करते हैं कि नो, व्हाई इट इज 10,000 फॉर ऑल द पीपल हैविंग डिफरेंट इनकम लेवल्स। हम ये कहेंगे कि नहीं, हम क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट ऑट टू बी एंड व्हाट शुड बी में, कि इट शुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। हम ये सोचते हैं कि इट ऑट टू बी चेंज फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, इट शुड बी हायर फॉर दोज हु हैव ग्रेटर इनकम एंड लेस फॉर दोज हु हैव लो स्लैब ऑफ इनकम। हमारा ये मानना होगा एज एन इकोनॉमिस्ट यहाँ पर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में कि एक जिसकी इनकम ज्यादा है तो उसको वो भी अगर उतना ही पे करता है जिसकी इनकम कम है उसके बराबर, तो ये तो इक्वलिटी या इक्विटी नहीं हुई जो है लोगों के साथ। मुख्तलिफ लोगों की जो इनकम है उस पे हम समझते हैं कि इंसाफ नहीं है। इट इज सिंपल एन एग्जाम्पल जो मैंने अपनी तरफ से हाइपोथेटिकली अरेंज की है। यू कैन चेंज डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड डिफरेंट एग्जाम्पल्स। फिर हम ये कंसिडर करते हैं कि अगर एक बंदे की इनकम 1 लाख है और उसका इनकम टैक्स 5,000 है, तो जिसकी इनकम लेट सपोज की 2 लाख है तो उसकी 10,000 होनी चाहिए, और इट कुड बी 11,000, 12,000 whatever, एंड इट शुड बी हायर कि जिसकी 3 लाख है वो मे बी 15 होना चाहिए उसका जो है टैक्स है। तो हम अपनी तरफ से ये assumption लगाकर ought to be एंड should be के कॉन्सेप्ट में मूव कर रहे हैं। और अगर हम पॉजिटिव इकोनॉमिस्ट होते और अगर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते तो हमें इसके ऊपर कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए थी कि किसी की इनकम कितनी है, उसका टैक्स कितना है। दैट्स आई थिंक वेरी सिंपल एग्जाम्पल to explain this concept. Hope you will like it, and
I will be requesting you کہ آپ کو کوئی بھی کانسیپٹ میں پرابلم آتا ہے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ we should improve it اور اپنے سجیشنز بھی آپ ہمیں کامنٹس میں دے سکتے ہیں. I will be appreciating you اگر آپ ہمیں مزید ایگزامپلس کے ساتھ اس کو ایلیبوریٹ کرنے کے لیے اپنا اوپینین دیں. Thank you so much. That's all for today.